स्पष्ट तरीके से मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको परमानेंट कर दीजिए, हमको परमानेंट कर दीजिए। हाँ, और देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा ना, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है, कि जो इनकी बड़ी संख्या थी, लोग बताते हैं कि 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में इनकी संख्या थी, और जो संविदा कर्मी निकाले गए उनकी संख्या कम थी। हड़ताल भी जब होता था धरना पर तो 2,000 के करीब में, 3,000 के करीब में लोग दिखते थे, ठीक है। लेकिन अब एक बात को आप समझ लीजिए कि जो लोग, कुछ लोग जो विभाग में जाकर के दोबारा ज्वाइन कर लिए, इस संगठन के मोराल पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एग्जाम विवाद बहुत अन्याय हुआ है ना। बीपीएससी 17वीं एग्जाम विवाद कितना लंबा चला, ठीक है, बहुत लंबा चला। छात्र लाठी खाए, ठंडी करकराती हुई ठंडी में वाटर कैनन का उपयोग किया गया, बहुत जुल्म हुआ। कई लोगों के मतलब कि बताया जाता था कि जो है पुरुष प्रशासन जो है वो महिलाओं पर लाठीचार्ज कर देते थे, ठीक है। कई नेता आए, राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला बताया जाता गया, उसके बाद रिजेक्ट हो गया। TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मामला कब से चल रहा है? 7-8-9 महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। बार बार शिक्षा जब नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन छात्रों ने कहा कि नहीं, मल्टीपल रिजल्ट हुआ, सप्लीमेंट्री दीजिए। मामला अभी तक चलिए रहा है, ठीक है। फिर दफेदार चौकीदार वाला क्या, तो देखिए बहुत सारे मामले हैं बिहार में जो कि लंबित है, ठीक है। बुलेट्रॉन वाले बैठे हुए थे, उनको कहा गया, आश्वासन दिया गया कि हाँ भैया आपका बात हम सुनेंगे। अब तक कोई नोटिफिकेशन आया क्या, ठीक है, अभी किसी प्रकार की सूचना ही किया, ठीक है। एक अंतिम होता है ना कि एक अंतिम निर्णय लिया जाता है, ठीक है, कि या तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, जब तक मांग नहीं पूरी। भूख हड़ताल पर लोग क्या सोच के बैठता है, ये सोच के नहीं बैठता है कि भैया हमारा मांग पूरा हो जाएगा। लोग ये सोच के बैठता है कि या तो मांग पूरा होगा या तो हम जाएंगे, ठीक है, यही ना सोच करके बैठता है। तो देखिए भैया कई दिन से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम खराब होना शुरू होता है। कई लोग जो है अस्पताल में भी भर्ती हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार चल रहे संविदा कर्मियों के हड़ताल के बीच एक नया मोड़ आ गया है, जब विभाग ने निकल गए सभी संविदा कर्मियों की जगह अब निकलेगा नए विज्ञापन। विभाग ने कहा कि इसी महीने के अंत में रिक्तियों को भरा जाएगा, उसका विज्ञापन जो है जल्द ही निकाला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विभाग की जीत के आगे क्या संविदा कर्मियों का हौसला हार जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे हमारे सहयोगी से। तो साहिल जी क्या होने वाला है? जिस तरह सुनने में आ रहा है कि रिक्तियाँ निकल रही है नई नई। देखिए स्पष्ट तरीके से जो है एक लेटर प्रकाशित किया गया जिसमें बताया गया राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि जो संविदा कर्मी हड़ताल से वापस नहीं लौटे उन लोगों का जो जगह है अब उसको रिक्त मान लिया गया है कि जगह जो है खाली है और इन पर जो है अब नियुक्तियों का विज्ञापन निकल के आएगा। इस बार फिर से जो है अखबारों में भी खबरें प्रकाशित हुई कि इस माह के अंत तक इस बात की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जो भी पद खाली है उस पर नए जो है अमीन, कानूनगो, लिपिक सबकी जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी के तौर पे उन लोगों की नियुक्तियां होंगी। तो सवाल अब यही ना होता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है हमारे बिहार में। साफ तो यही हुआ कि हटा दिया गया, मतलब कि हटा कर देवे किया गया, लेकिन क्या हो रहा है हमारे विभाग में। कहने का मतलब है कि कुछ एक समय आने के बाद भी जो है भगवान भी मजबूर हो जाते हैं वरदान देने के लिए। तो यहाँ तो साफ आप तो वार्ता करने के लिए जो है तैयार नहीं है ना। एक समय के बाद भगवान भी मजबूर हो जाते हैं वरदान देने के लिए, है ना, लेकिन आप तो वार्ता भी नहीं कर रहे। और स्पष्ट तरीके से बात है कि क्या यही रह गया है अब बिहार में कि लोग कहते थे कि अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करो, अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठो। क्या यही फल होगा धरने पर बैठने का कि हम आपके इंतजार में रहें और आप कहीं और जो है फरमान जारी करें? कहने का मतलब क्या है कि कई संविदा कर्मियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप पहले ही दिन जब हम लोग धरना पर बैठे थे उसी दिन आप सीधे कह देते कि जो लोग हड़ताल पर गया उन लोग को बाहर हो गया, इतना दिन हम लोग को हड़ताल पर भी नहीं बैठना पड़ता। और ये कौन सी बात हो गई भैया? ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे हड़ताल पर बैठेंगे और आप उनकी मांगों को नहीं सुनिएगा, तो फिर धरना का मतलब क्या हो गया? फिर आमरण अनशन का मतलब क्या हो गया? फिर तो वही ना बात हो जाएगी कि अब आत्मदाह करें। हाँ, मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सड़क पे खड़ा होकर आग लगा ले, आत्मदाह कर ले हम लोग, फिर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो देखिए एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि अभी ना स्पष्ट तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है।
गवर्नमेंट में जो है हो क्या रहा है। देखिए ना, एक तरफ से जब आज़ादी का महीना पिछली बार चल रहा था, तो उसमें ममता कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को मिला, उनकी वेतन बढ़ी, 125 यूनिट तक जो है बिजली फ्री किया गया, जो अनुकंपा पर थे उनकी जो है ज्वाइनिंग करवाई गई, कई तरह के जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए, कई तरह से जो है नीतीश कुमार जी लोगों को लगातार सफाई आयोग का गठन करवाना, और फिर जो है डोमिसाइल लागू करवाना, 35% जो महिलाओं का आरक्षण है उसे पूर्णतः डोमिसाइल लागू करवाना, बाकी जो शिक्षक बहाली आएंगे उस पर डोमिसाइल लागू कराना, बहुत तरह की मांगों को उन्होंने सुना है, ठीक है। लेकिन जो संविदा कर्मी हजारों की संख्या में धरना पर बैठे हुए हैं, उनकी बात क्या आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या पहुंचने के बाद भी आप कान बंद कर लिए हैं? यही ना बात है, यही स्पष्ट तरीके से बात है कि आप कान बंद कर लिए हैं और कर रहे हैं उनको। नजरअंदाज बकायदा आप तो ये कह सकते हैं, आप नजरअंदाज की बात बकायदा ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा, हो चुका है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप जब आप कह रहे हैं कि भाई जो है हम नई नियुक्ति निकालेंगे, ठीक है, तो नई नियुक्ति निकालेंगे तो उसमें भी क्या कंडीशन होगा कि जो लोग को आप बाहर कर दिए हैं वो लोग भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, या फिर आप ये कह देंगे कि जिनको बाहर कर दिए भैया उनके फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा? बिल्कुल वही करेंगे। नहीं तो जो नियुक्ति दोबारा आएगी तो जो लोग धरना बैठे वो सब लोग फिर मिलकर भरेंगे फॉर्म को, फिर कुछ लोगों का हो जाएगा, कुछ लोग तो बाहर चले जाएंगे। तो वही ना बात हो गई कि धरना पे बैठने के बाद फिर कुछ लोगों का ऐसा होगा कि लाभ हो जाएगा, और कुछ लोगों का ऐसा होगा कि वो लोग को हमेशा जो है नुकसान हो गया। तो बात स्पष्ट है कि जो लोग जब धरने पे बैठे हैं तो कोई आशा के साथ बैठता है, कोई विश्वास के साथ बैठता है, कोई इंसान कब उठता है बताइए, ठीक है। नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुखिया हैं, सभी विभाग के मंत्री गार्जियन की तरह होते हैं, प्रशासन बल विभाग हमारा परिवार की तरह होता है, और अगर परिवार का कोई सदस्य, कोई कुनबा अगर रूठ जाता है तो क्या आप उसको परिवार से बाहर कर देंगे? तो ये तो साफ साफ वही हुआ ना कि बाहर ही कर रहे हैं ना परिवार से। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब एक इसमें दो तर्क हो सकते हैं, ठीक है, कि एक तो होता है ना कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति रूठ जाएगा तो क्या कुछ भी कहेगा तो हम पूरा कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये तर्क होता है कि उसको जो है देखा ही नहीं जाए। लेकिन बात यह है ना कि अधिकार सबको है ना मांगने का, ये लोग मांग ही तो रहे हैं ना, स्पष्ट तरीके से मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको परमानेंट कर दीजिए, हमको परमानेंट कर दीजिए। और देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा ना, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है, कि जो इनकी बड़ी संख्या थी, लोग बताते हैं कि 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में इनकी संख्या थी, और जो संविदा कर्मी निकाले गए उनकी संख्या कम थी। हड़ताल भी जब होता था धरना पर तो 2,000 के करीब में, 3,000 के करीब में लोग दिखते थे, ठीक है। लेकिन अब एक बात को आप समझ लीजिए कि जो लोग, कुछ लोग जो विभाग में जाकर के दोबारा ज्वाइन कर लिए, इस संगठन के मोराल पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाला। अच्छा, ठीक है कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले आया था तो उनका कोई समर्थन मिला है इन लोग को? देखिए बात है ना कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सबसे बड़े नेताओं में से एक है, उनका शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है, और वो समर्थन देने नहीं आते। आपको समर्थन पहले उनके पास मांगना पड़ेगा, तो पत्र जेकर करके। कोई भी महागठबंधन में से राजद जो है इनके समर्थन में है, ठीक है। राजद के कई नेता जाकर के वहां मुलाकात भी किए। मंगनीलाल मंडल जी जो प्रदेश अध्यक्ष राजद के, उन्होंने कहा भी कि जैसे नियोजित शिक्षक भी तो संविदा पर ही आए थे, उनको आप लोग तो परमानेंट कर दिए और हमको क्यों नहीं परमानेंट कर सकते हैं? तो भैया देखिए ना, अब कहा जाता है ना कि स्पष्ट तरीके से कि जो लोग वहां पे संविदा वाले जो बैठे हुए हैं उनमें से कई लोगों का कहना था कि भैया आपको तो शादी ब्याह तक में दिक्कत हो जाता है, जो है लोग कहते हैं कि परमानेंट वाले हो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले हो, अब तो और दिक्कत हो जाएगा, अब तो अगुआ दुआरिये पर से भाग जाएगा ये चलते कि अब तो लीजिए, अब तो नौकरिये से बाहर है। उनका पूरा भविष्य ही खत्म कर दिया ना, ऐसे कहें तो। देखिए भविष्य बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना, अब अगर मान लीजिए कि लोग 2-4 साल से भी काम कर रहे हैं, 5 साल से भी, ठीक है, तो किसी भी चीज का तैयारी करने का भी एक समय होता है, एक समय सीमा होती है। और ये बात स्पष्ट है, जो भी छात्र अभ्यर्थी जानते हैं कि एक बार किसी काम में एंगेज हो जाने के बाद जो है आपकी तैयारी जो है 70-80% प्रभावित हो जाती है। और आप समझते हैं कि अब नहीं, अब जो लोग गए थे इस विभाग से, जो मतलब संविदा पर नौकरी करने के लिए, मानदेय उनकी अच्छी मिल रही थी, एक जो है सम्मानित रकम था, लेकिन क्या कहना है कि हम टेंशन मुक्त होना चाहते हैं भैया, परमानेंट कर दीजिए, हम लोग का कोई गारंटी नहीं है, कखनी विभाग दबदबा करके बाहर कर देगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना है। तो अब देखना बड़ा यही है दिलचस्प कि जब विज्ञापन आएगा तो क्या कंडीशन रहेगा, कि क्या जिन लोग को बाहर निकाल दिए हैं वो लोग भी भर पाएंगे, या फिर जिन लोगों को बाहर निकाल दिया उन लोगों को आप सीधे मना कर दीजिए। और जब आप मना कर ही दीजिएगा तो पहले निकालने का मतलब क्या बना, सही बात है ना, या फिर दोबारा भरना दीजिएगा तो फिर पहले निकालने का मतलब क्या बना। तो फिर तो ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि विभाग को एक और बात लगी कि कुछ लोग तो लौट के आइए गए हैं, कुछ लोग तो लौट करके आइए गए हैं,
काम तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे चल ही रहा है। और बीच में भी जो है जब सभी शिविरों में CSC कर्मियों को भी रख लिया गया कि CSC कर्मी भी रहेंगे। अब देखिए ना, अगर देखिए बिहार में ऐसा हुआ है लगातार री एग्जाम की मामला, ठीक है, जिसमें BPSC जो 17वीं एग्जाम विवाद, बहुत अन्याय हुआ है ना, BPSC 17वीं एग्जाम विवाद कितना लंबा चला, ठीक है, बहुत लंबा चला। छात्र लाठी खाए, ठंडी करकराती हुई ठंडी में वाटर कैनन का उपयोग किया गया, बहुत जुल्म हुआ। कई लोगों के मतलब कि बताया जाता था कि जो है पुरुष प्रशासन जो है वो महिलाओं पर लाठीचार्ज कर देते थे, ठीक है। कई नेता आए, राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला बताया जाता गया, उसके बाद रिजेक्ट हो गया। TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मामला कब से चल रहा है? 7-8-9 महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। बार बार शिक्षा मंत्री जब नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन छात्रों ने कहा कि नहीं, मल्टीपल रिजल्ट हुआ, सप्लीमेंट्री दीजिए। मामला अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। फिर दफेदार चौकीदार वाला क्या, तो देखिए बहुत सारे मामले हैं बिहार में जो कि लंबित है, ठीक है। बुलेट्रॉन वाले बैठे हुए थे, उनको कहा गया, आश्वासन दिया गया कि हाँ भैया आपका बात हम सुनेंगे। अब तक कोई नोटिफिकेशन आया क्या, ठीक है, अभी किसी प्रकार की सूचना आई किया। पर सरकार सुनती क्यों नहीं है? मतलब इतना आंदोलन लोग करते हैं, इतना वो अनशन पे बैठते हैं, लेकिन सरकार चुनाव से पहले ही हाँ क्या मतलब क्या उनको अच्छा लगता है कि उनकी ही जनता इतनी तड़प रही है, ऐसे परेशान हो रही है? निकाल दिया गया है डायरेक्ट इनको ना। एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि कहा था ना एक कहावत, ठीक है, कि जिससे प्रेम करते हो उससे विवाह कर लो, या तो जिससे विवाह हो गया उससे प्रेम करो, ठीक है। तो या तो आप जिसको नौकरी में पहले से रखे हैं उसको आप परमानेंट कर दीजिए, ठीक है, उसको आप परमानेंट कर दीजिए। और नहीं तो जो आप लाखों का विज्ञापन निकाल रहे हैं, ठीक है, कि लाखों का विज्ञापन का हम लाखों इसमें नियुक्तियां देंगे, हम 1 करोड़ का रोजगार देंगे, उसमें क्या मतलब बना उसका? क्या कि मतलब कि घर के परिवार लोगों को बाहर कर दीजिए, अब बाहर के लोगों को जोड़ के कहिए कि मेरा परिवार इतना बड़ा। आप महिला को 10,000 अकाउंट में भेज रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ इन कर्मियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। आपको सारा दुनिया का देखने का है, लेकिन आप इन पे नजर नहीं डाल रही, ये बहुत बड़ा वो है। आपने कहा महिलाओं को 10,000 देने की बात कही गई है, ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का कि सरकार जो है लघु उद्योग, अच्छी पहल है, लेकिन हम बस कह रहे हैं योजना निकालने जी बिल्कुल, देखिए लघु उद्योग के लिए देने की बात कही गई। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप देते भी हैं, सबसे निम्नतम राशि बताई गई कि 10,000 रुपए है। अगर किसी महिला को 10,000 रुपए मिलता भी है तो कोई बिजनेस करेगी बताइए? कोई बिजनेस 12-15 हजार रुपए में ठेला बनता है। जमीनी हकीकत यही ना है कि 12-15 हजार रुपए से कम में को ठेला नहीं बनता है। अरे उस समोसा ही बेचना चाहेगी ना, शांत करने के लिए, उसका समर्थन पाने के लिए है और कुछ नहीं। बस ठीक है, ये तो देखना होगा। लेकिन देखिए ये लोग को जो नजरअंदाज किया जा रहा है ना, ये जो चीजें हैं, अगर मान लिए कि इन लोगों की मांग नहीं पूरी हुई, आमरण अनशन पर बैठे बैठे किसी को कुछ हो गया, ठीक है, या फिर जो है दोबारा ये लोग चले गए तो चुनाव पर प्रभाव बहुत पड़ेगा, ठीक है। उनको विभाग से, गवर्नमेंट से भरोसा उठेगा। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि वोट भी बहुत कटेगा वोट, ठीक है, वोट बहुत कटेगा, कई लोगों का मामला लंबित है। और दूसरी बात क्या होगा ना कि फिर देखिए लोग आमरण अनशन पर, ठीक है, एक अंतिम होता है ना कि एक अंतिम निर्णय लिया जाता है, ठीक है, कि या तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक मांग नहीं पूरी। भूख हड़ताल पर लोग क्या सोच के बैठता है? ये सोच के नहीं बैठता है कि भैया हमारा मांग पूरा हो जाएगा। लोग ये सोच के बैठता है कि या तो मांग पूरा होगा या तो हम जाएंगे, ठीक है, यही ना सोच करके बैठता है। तो देखिए भैया कई दिन से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम खराब होना शुरू होता है। कई लोग जो है अस्पताल में भी भर्ती हैं। तो भैया हौसला वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है, अब तक जमे हुए हैं ये लोग, हौसला वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूं कि जमने रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका अधिकार सही है, आपकी मांग सही है, जमे रहिए, डटे रहिए वहां पर, ठीक है। कैसे नहीं सुनेगी भैया? अरे 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 हजारों कह रहे हैं कि वर्षों तक तपस्या करने के बाद तो ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं। ये तो उनकी तपस्या की तरह ही है ना, ये तो उनको जो है वरदान की तरह मिलना भी चाहिए उनको। उनकी जो मांग है वो मांग पूरी भी होनी चाहिए कि भैया हमारी मांग है। अब तो सबको मांगने का अधिकार है। नियोजित शिक्षकों का आपने परमानेंट किया, राजकर्मी का दर्जा दिया, सक्षमता परीक्षा लेकर के दिया, इनके लिए भी कोई निष्कर्ष निकाला जाए। जैसे बाकी राज्यों में इनके लिए भी आप यही कह दीजिए कि 5 साल आओ करियो के बाद होगा आपका परमानेंट। बाकी राज्य दिया ना जी, अपने क्राइटेरिया सेट किया ना कि 2 साल के बाद हम परमानेंट करेंगे, 5 साल के बाद हम परमानेंट करेंगे, 3 साल के बाद हम परमानेंट करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते ये बताइए? अरे जानते हैं, देखिए क्या दिक्कत बिहार में देखिए ना, बिहार में स्पष्ट तरीके से जो है ना, अभी आप दिखा रहे हैं कि 1 लाख जो है हम नियुक्ति इसमें निकालेंगे, 2 लाख हम नियुक्ति इसमें निकालेंगे। कितना दिन 7-8 हजार लोग है, ठीक है, देख लीजिए कैसे अगर परमानेंट हो पाए तो इन लोगों का, ठीक है, ताकि आपका भी जय जयकार हो। शुरू से पता है जब हम धरना पर गए थे इन लोगों का, तो ये पहला ऐसा धरना था जहां पर मतलब कि नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगते थे, वर्तमान की सरकार जिंदाबाद रहे, 2025 फिर से नीतीश, एनडीए जिंदाबाद, ऐसे नारे लगते थे। लेकिन अब जैसे जैसे इन लोगों का मोरल डाउन हो रहा है ना,
वैसे वैसे ये लोग जो है नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे तो हैं, जब एनडीए के नीतीश खिलाफ कुमार ही नारा। चुप रहेंगे मुखिया होके, नीतीश कुमार तो फिर- बोलते कहाँ है? नीतीश कुमार जी अब बड़े बड़े मामलों में बोलते कहाँ है नीतीश कुमार जी? अब तो नहीं बोलते हैं। चुप्पी साधे रहते हैं नीतीश कुमार जी को बस। विकास पुरुष और नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष कहा जाता था, ठीक है। नीतीश कुमार रोजगार पुरुष है, वो ठीक एक है। समय था, लेकिन लेकिन- देखिए नीतीश कुमार जी ने ही इन लोगों को दिया है, और मैं तो आग्रह करूंगा, ठीक है, विभाग से भी और गवर्नमेंट से भी कि सरकार अगर कुछ हो पाए तो एक बार देख लीजिए, जी एक बार देख लीजिए। इतना आप लोग जो है कर रहे हैं, इतने सब लोगों को खुश किए हैं, कम से कम एक बार जाके वार्ता कर लीजिए, ठीक है। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं इस बात को लेकर के, लेकिन धरना पर बैठने के बाद, आमरण अनशन बैठने के बाद एक तकलीफ होती है इस बात को लेकर के। एक बार कम से कम वार्ता कर लीजिए कि भैया क्या है, कैसे होगा आप लोगों की। मैं देखता हूं, विचार करता हूं कि इस पे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। कम से कम एक बार वार्ता तो कर लीजिए। जी, तो आपने देखा, हमने अपने सहयोगी से बात किया, फिर पता चला कि उनका संविदा कर्मियों की जो है नियुक्तियां फिर से निकाली गई है। तो क्या होगा जो लोग धरने पे बैठे हैं, क्या उनको परमानेंट हटा दिया जाएगा या परमानेंट नहीं कर सकती है सरकार? तो इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।